तो नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं न्यूज़ फॉर यू के साथ और मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आए दिन हमारा जो युवा है वो सड़कों पर बैठा हुआ है, रोज़ अपने लिए जो हक है उनकी मांग कर रहा है। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी मांगे नहीं है, ये जायज़ मांगे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी मूल सुविधाएं हैं जिनके लिए ये लोग हमेशा मांग करते रहते हैं। हम इसी संदर्भ में ज़रा बातचीत करना चाहेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपका नाम? मैम, मेरा नाम रघुनंदन और मैं एमएम कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। रघुनंदन, कल देखा गया है कि आप सब लोग मिलकर सबसे पहले गांधीनगर कॉलेज वाली साइड प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद देखा गया कि आप लोग वहाँ से सब पैदल चलते हुए साइंस कॉलेज पहुँचे हैं और वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। ये जो प्रदर्शन हुआ है किस संदर्भ में हुआ है, क्या रीज़न था इसका, ज़रा बताइए। मैम, बात ऐसे है कि हमारे जो पेपर हैं, मतलब हमारा सिलेबस जो 6 मंथ का सिलेबस होता है, एक सेमेस्टर 6 मंथ का है, तो 6 मंथ क्लासेस चलेंगी। हमारी क्लासेस चली हैं हार्डली 45 डेज़ और 50 डेज़, और हमें सिलेबस दिया जा रहा है पूरा, और उस हमारा पेपर आएगा पूरे सिलेबस में से। तो हमारी यही मांग थी। कल हमने इसी बात पे प्रोटेस्ट किया था। 10 दिन पहले हमने कल से एक मेमोरेंडम वाइस चांसलर सर को दिया था, उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला था। इसलिए कल हमने प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया। हमने मार्च किया गांधीनगर कॉलेज से और वाइस चांसलर ऑफिस तक वहाँ गिराव किया हमने। फिर बाद में वाइस चांसलर ने हमसे बात की, 5-7 स्टूडेंट्स ऊपर गए। उन्होंने कहा कि जैसे आपके प्रिंसिपल हमें फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम आपके पेपर लेंगे। और ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते सितंबर के पहले वीक में आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। लेकिन बात ऐसे है कि मैम अभी तक हमारे इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी इस सैटरडे तक, मतलब हार्डली 30 तक हमारे चलेंगे इंटरनल प्रैक्टिकल, और फर्स्ट वीक में आ जाएंगे हमारे एक्सटर्नल। तो एक वीक भी हमें प्रिपेयर करने के लिए नहीं मिल रहा है। 4 यूनिट्स हैं, मतलब 70 to 80 टॉपिक्स बनते हैं हमारे हर सब्जेक्टों में लाके। रघुनंदन, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप बता रहे हो कि अभी आपके इंटरनल्स अभी चल रहे हैं और एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल जब आपके चलेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप ये बताइए कि आपका सिलेबस का क्या सिस्टम है? सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं मैम, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी 60 to 70% हार्डली सिलेबस कवर हुआ है। वो भी कैसे हुआ है, पिछले मंथ तक, जुलाई एंडिंग तक हमारा एक यूनिट खत्म हुआ था। 4 यूनिट आते हैं पूरे, मतलब एक्सटर्नल में, उसमें से 1 यूनिट हुआ था। और अभी इन्होंने 3-3 घंटों की क्लासेस लिया, मतलब बर्डन डाला हुआ है बच्चों पे पूरा, और उस हिसाब से ये क्लासेस ले रहे हैं कि हमने ख़त्म करनी है। इनको ऊपर से गाइडलाइन है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करो। लेकिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन गई है। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक रोज के प्रिपेयर करने, एक सब्जेक्ट के, हमें 6 टॉपिक कैसे हम प्रिपेयर करें, हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से टाइम इन्वेस्टमेंट भी तो मुश्किल हो जाता होगा। जैसे आप 3 घंटे बता रहे हैं, तो उसको पहले नोट डाउन करना, उसके नोट्स बनाना कितना मुश्किल काम वही मैम, उसी के लिए हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और वाइस चांसलर सर ने बोला था कि आपके जो प्रिंसिपल हमें फीडबैक देंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो इसलिए आज हमने एमएम कॉलेज में अपना कॉलेज बंद किया था। क्लास वर्क आज हमने नहीं होने दिया है, कोई 2 बजे तक हमने क्लास वर्क नहीं होने दिया वहाँ पे, और हमने प्रोटेस्ट किया। और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपकी, जैसे आपने डिमांड मेरे सामने रखी है, वैसे ही डिमांड मैं अपनी वाइस चांसलर सर के पास रखूँगा। जी मैम। इसी के साथ मैं ना आपसे भी ज़रा बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गुरजिंदर सिंह। आप भी एमएम कॉलेज से हैं? हाँ जी, मैं एमएम कॉलेज का छात्र हूँ। तो जिस तरह से रघुनंदन बता रहे हैं कि इतनी गंभीर समस्या जो है वो आप सबको फेस करनी पड़ रही है, तो इस बारे में ज़रा बताइए कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि वाइस चांसलर सर ने बोला कि हम प्रिंसिपल सर से फीडबैक लेंगे, तो फीडबैक तो ले रहे हैं एचओडी, मतलब आगे प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं एचओडीज को, तो आगे मतलब उन पे प्रेशर किया जा रहा है कि अभी जैसे हमारा 60 to 65% सिलेबस हुआ है, तो उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप 90% सिलेबस लिखो कि हो गया है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी 2 महीने हमें टोटल क्लासेस नहीं हुई पढ़ाते, उसमें भी हमारे इंटरनल प्रैक्टिकल हुए, हॉलीडेज़ थे और काफ़ी छुट्टियाँ थी। आप हॉलीडेज़ की बात कर रहे हैं, तो अभी ये भी देखा गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राखी थी, जन्माष्टमी थी, मतलब एक तरह से त्योहारों का सिलसिला चल रहा था, तो उस हिसाब से भी छुट्टियाँ रही होंगी आपको। तो सिलेबस कैसे कवर? सिलेबस ये एक तरीके का बर्डन डाला जा रहा है स्टूडेंट पे। पहले जैसे मतलब कि हम कॉलेज आते थे, हम 1 हफ्ता कॉलेज नहीं गए और डायरेक्टली मतलब पहले 1 यूनिट ख़त्म हुआ था छुट्टियों के बाद। जैसे हम छुट्टियों के बाद जाते हैं कॉलेज में अगस्त की स्टार्टिंग में, तो इनके मतलब कि 3rd यूनिट तक पहुंच गए इतनी जल्दी, मतलब उसमें भी छुट्टियां थी, कोई 4 दिन में इन्होंने मतलब 3rd यूनिट तक पहुंच गए। वो कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता।
इसी के साथ मैं आपसे ज़रा ये भी जानना चाहूँगी, आप एक्चुअली में कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं एग्जैक्टली रहता हूँ विजयपुर में। तो आप विजयपुर से स्पेशली यहाँ पर इतनी दूर डेली अप डाउन करते हैं? हाँ जी मैम, मुझे डेली अप डाउन करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा हेक्टिक रहता होगा, क्योंकि पहले कॉलेज में जाके सब नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो, और फिर शाम होते होते घर पहुँचते हैं तो थक भी जाता है इंसान अगर देखा जाए तो। उस हिसाब से तो क्या मतलब मुश्किल क्या आती है पढ़ाई में फिर उस वक्त? मैम मुश्किल ये आती है, यहाँ से हमारी टोटल 5 बजे तक क्लासेस ख़त्म होती हैं पूरी, हम 6-6:30 बजे तक पहुँचते हैं, कुछ तो हमसे 8:30 बजे तक भी पहुँचते हैं। और क्लासेस अभी भी मतलब बीच बीच में जो मतलब चल रही हैं क्लासेस, 3-3 घंटे की भी क्लासेस चल रही हैं, ये एक बर्डन दिया जा रहा है स्टूडेंट पे। तो इसलिए आज भी हमने MM कॉलेज में प्रोटेस्ट किया था, जिसमें मतलब हमने कोई क्लासेस भी बंद हो गई थी, और टीचर हमारे सपोर्ट में थे, हर एक टीचर हमारे सपोर्ट में था, टीचरों ने भी हमारी बहुत हेल्प की। टीचर भी चाहते हैं कि इन बच्चों की रिडक्शन या ओपन चॉइस इनको मिलनी चाहिए। तो जब आज भी हमने गेट बंद किया था तो उसमें भी प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ टीचर्स अभी भी हैं जो आप लोगों का साथ दे रहे हैं? हाँ जी, टीचरों ने भी हमारी बहुत हेल्प की है, मतलब क्लासेस खाली करवाने पे। टीचरों ने साथ नहीं दिया, कुछ टीचर ऐसे थे हमारे HOD, और कुछ टीचरों ने हमें बोला है क्लासेस में कि हम भी चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। हालांकि एक सर ने तो यहाँ तक किया कि जब भी मैं, हमारे HOD हैं, सीनियर HOD हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उन्होंने तो यहाँ तक कि बोला कि मैं तो जब भी मीटिंग में जाता हूँ मैं यही बात रखता हूँ कि आपके जो हैं वो ओपन चॉइस आपको या रिडक्शन आपको मिलनी चाहिए। मतलब हमारे HOD, फिर उसके बाद एक और मैम थी हमारी, उन्होंने भी ये बात बोली, HOD मैम, उन्होंने भी ये बात बोली कि आपके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लासेस 3-3 घंटे हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन आपके लिए प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा इस बात को। तो वो तो है। और रही बात, हम 2 घंटे के मतलब सफ़र करके आते हैं जम्मू, हमें किस लिए आए कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ बातें थी, हवाई बातें थी। 2017 से जब से यूनिवर्सिटी की है, 2019 में मैंने एडमिशन ली, जब हमने एडमिशन ली हम सभी ने प्रोटेस्ट किया, फिर हमें एडमिशन मिली। पहले हम प्रोटेस्ट करते हैं एडमिशन के लिए, और अब देखो आप, हम एग्ज़ाम के लिए भी सड़कों पे हैं। तो आप देख लीजिए ये हालत है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो भी चीज़ आपको पानी हो उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ता है, प्रोटेस्ट इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव लेफ्ट विद। लेकिन ये अपने HOD हमें तो कहते हैं कि ये, इन्होंने क्या बोला हमें कि मैं आपके प्रिंसिपल से फीडबैक लूंगा। यार बात ये है देखने वाली कि ये पहले फीडबैक नहीं ले रहे थे, हम गए, प्रोटेस्ट किया, और फिर ये फीडबैक लेंगे। पहले ही फीडबैक लेना जरूरी था, इनका बनता था। और दूसरी बात रही मैम, इन्होंने अपने HOD वगैरह की नहीं सुन रहे, हम तो एक आम बच्चे हैं, हमारी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आने वाले दिनों में हम उगर तो होंगे ही, हमारे पास और रास्ता क्या बचता है, ये बात थी हमारी। यूथ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि इस तरह से जो प्रेशर डाला जाता है बच्चों के ऊपर, पढ़ाई का प्रेशर, इसी के साथ साथ जो सिलेबस कवर करने का प्रेशर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्होंने जैसे बताया कि 2 घंटे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 घंटे आप सफ़र करके आते हैं। रामगढ़ बॉर्डर एरिया है मैम, विजयपुर के नीचे, वहाँ से आता हूँ मैं। 1 घंटा 40 मिनट मतलब लग ही जाते हैं, लगभग 2 घंटे ही लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि 2 घंटे पहले आने में, 2 घंटे जाने में, फिर उसके बाद आगे तो चलो 45 मिनट या हार्डली 1 घंटे की क्लास होती थी, अब 3-3 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं जिनका सिलेबस नहीं कवर हुआ है। तो हम पहले 2 घंटे आएंगे, 2 घंटे जाएंगे, फिर पढ़ेंगे भी, फिर हमने अपना भी प्रिपरेशन करना है, तो क्या टाइम हमें मिलेगा, वो ये देखने वाली बात है बड़ी। और ये बात इनके कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। एक बार हम पहले भी गए थे वाइस चांसलर सर के पास, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिया था कि 1975 में हमारी इमरजेंसी लगी थी, मैं 2 महीने में सिलेबस प्रिपेयर किया। भाई आप इमरजेंसी में गया था, अभी 2022 चल रहा है, 2022 और 1975 में बहुत फ़र्क है। अगर आप अपनी बातें मनवा रहे हो, लेकिन आज का टाइम तो देखो, आपके टाइम में चलो जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अभी क्लासेस तो नहीं ना हो रही। आपके जो आपके टीचर्स हैं वो दूसरे दिन लिख देते हैं नो क्लास। और आपके HOD अपने HOD की क्यों नहीं मार रहे, आपके HOD कह रहे हैं कि हाँ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, मतलब क्या रवैया रहता है इस चीज़ को लेके जब इस तरह का प्रेशर बन जाता है? क्या फैमिली अंडरस्टैंड करती है उस सब को लेकर? फैमिली मैम अंडरस्टैंड करती भी है और नहीं भी करती है।
मतलब 50-50 होता है, क्योंकि उन्होंने तो हमें पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उनको यहाँ के सर्कमस्टांसेस नहीं पता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ आज लगभग 200 से 250 बच्चा था जिन्होंने बैठ के वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं खराबा, लेकिन नहीं, लगभग कुछ लोग थे जो प्रिंसिपल के पिछलग्गू बने हुए थे, लेकिन नहीं, लगभग ज़्यादातर बच्चे थे वो हमारे साथ ही थे, और हमने बहुत अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट किया। किसी को वो नहीं किया कि किसी के साथ खराबी की या कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट किया है। और रही बात घर वालों की, उनका मतलब 50-50 रहता है। उनका तो यही है ना कि बच्चा हमारा पढ़ने जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कैसे उसने पढ़ना है, कैसे उसने प्रिपेयर करना है। वो उनके लिए मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम समझाते हैं फिर भी, और देखो वैसे आने वाले दिन में क्या बनता वो। रघुनंदन, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आज कॉलेज को जो है वो बंद किया गया था, या फिर आपके द्वारा क्लासेस जो है वो नहीं लगाने दी गई थी, तो इस सब के ऊपर कॉलेज के प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? मैम, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने लगभग हमारा सहयोग किया। तो आपको ये मतलब ये तो क्लियर हो चुका है कि हाँ, टीचर भी चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। हालांकि हमारे प्रिंसिपल सर ने भी ये बोला है कि मैं आपकी जो भी आपकी डिमांड है, यही डिमांड मैं आगे रखूँगा, और हम चाहते हैं कि आपको रिलैक्सेशन मिले। हमारे प्रिंसिपल सर ने ये बोला है। लेकिन अब बात है वाइस चांसलर सर पे। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा दे सकते, कम से कम पढ़ाई तो अच्छा दें। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप किसी दिन आना यहाँ पे हमारे एमएम कॉलेज में, देखना उसकी हालत। मैम, जब बारिश आती है तो पानी टपकता है। हमने परसों चौथ भी मतलब बंद किया हुआ था, 2-3 दिन पहले भी, और प्रिंसिपल सर ने बोला कि हमने 1.5 करोड़ का जो मतलब बनाया हुआ वो हम भेज रहे हैं ऊपर, लेकिन ऊपर से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि शिक्षा के नाम पे हमें क्या जुमला दिया जा रहा है। 1.5 करोड़ के जो मतलब काम है वो सिर्फ शिक्षा के नाम पर सिर्फ बोला जा रहा है और करा कुछ नहीं जा रहा है। ये सिंपल सी बात है। मैम, 10 महीनों का हमारा 5th सेमेस्टर चला है। आप सोचो 10 महीने में एक सेमेस्टर चला रहे हैं। गलती इनकी है, हमारी नहीं है। 1.5 महीने में इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लिए, 25 दिनों में इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए। गलती किसकी थी? अगर आप 25 दिनों में ऑफलाइन करा रहे हैं, आप 25 दिन में ऑनलाइन भी करवा सकते थे, लेकिन खुद की गलती नहीं मानेंगे। अब जब बच्चे आ रहे हैं तो बड़े सारे बीच में टीचर्स हैं, हमारे कंट्रोलर साहब है, वो बोल रहे हैं कि आप क्लासेस तक नहीं लगा रहे हो। भाई ठीक है, हम कुछ बच्चे जो है वो नहीं लगा रहे हैं क्लासेस, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप हमें रिलैक्सेशन नहीं दोगे उस पर? आप 45 डेज में पढ़ा के हम पे बर्डन डाल के और बोलोगे नहीं आप पूरा सिलेबस करो। मैम, ये जायज़ नहीं है। हमें जस्टिस मिलना चाहिए, और जस्टिस हमें ये उम्मीद है कि वाइस चांसलर सर हमारी जैसे बात उन्होंने सुनी तो हमें जस्टिस देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। कहाँ से हो गुरविंदर? मैं विजयपुर वाली साइड से हूँ। विजयपुर वाली साइड से हो, तो मतलब लगभग ये कह सकते हैं कि रघुनंदन की तरह आपको भी 2 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में। एटलीस्ट इतना लग जाता है। सबसे पहले तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगी गुरविंदर मैं आपसे, कि आपने यहाँ पर स्पेशली एमएम कॉलेज में क्या सोच के एडमिशन लिया? तो आप जम्मू यूनिवर्सिटी से अफिलिएट होने वाले कॉलेजेस में भी तो जा सकते थे, यहाँ पर ही क्यों? क्लस्टर यूनिवर्सिटी ही क्यों? मैम, मुझे लगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें टूट रही हैं बच्चों की, मतलब सब बच्चों की टूट रही हैं। ना तो पढ़ाई अच्छे से करवाई जा रही है, पेपर भी वैसे लिए जा रहे हैं, बच्चों का टाइम नहीं दिया जा रहा है। रघुनंदन का कहना है कि आप लोगों ने आज कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने दी है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में दखलंदाजी कर रहे थे? आपको नहीं लगता कि गलत था ये? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि हमने किसी की पढ़ाई नहीं रोकी है। हमने उनका भी सहयोग किया था जब पिछली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हमने करने थे, क्योंकि हमारी 90% पिछली बार क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन हुई थी, फिर हमारे एग्ज़ाम जो थे वो ऑफलाइन लिए जा रहे थे। लेकिन उस टाइम हमने उनका सहयोग किया था। सबसे पहले उनके ही 1st सेम या 3rd सेम वालों के ही ऑनलाइन हुए थे, फिर हमारे 5th सेम वालों के ऑनलाइन हुए थे। और हमें तो वहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी पे घसीटा गया था पुलिस द्वारा। हमें आज भी ज़्यादा वो हमें कभी नहीं भूलेगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहाँ पे घसीटा गया था लड़कियों को, और उस टाइम हमने उनका सहयोग किया था, और आज हमने उनसे सहयोग मांगा है। मतलब क्लासेस हमने किसी की ये नहीं थी कि हमने ये क्या कि पूरे महीने ही बंद रखे हैं या सिर्फ आज दिन के लिए, ताकि प्रशासन है जो हमारा एमएम कॉलेज का प्रशासन है हमारी बात को माने। इसलिए हमने आज के दिन ही उनका सहयोग मांगा था, और उन्होंने बिना संकोच किए हमारा पूरा सहयोग दिया था। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम क्लासेस लगाएंगे, ये है वो है। पूरे कॉलेज ने, बीएससी डिपार्टमेंट हो, चाहे बीए डिपार्टमेंट, चाहे बीबीए, चाहे बीसीए, पूरे डिपार्टमेंटों ऑनर्स वालों ने, सभी ने हमारा पूरा सहयोग किया। और आज का प्रोटेस्ट था वो लगभग सफल रहा, और हमारी मांगे हैं जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने मानी है, और अभी वो बोल रहे हैं कि हमारी मांगे आगे
आगे रखेंगे, और अभी उनका कहना है। तो मतलब आपकी पूरी पूरी उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ हाँ जुड़ी हुई है। अभी तक हमारी उम्मीद उन्हीं पे ही है। अभी देखो कि आगे जाके वो हमारी मांगे रखते हैं, अगर हमारी मांगे रखते हैं तो आने वाले दिनों में हमें रिलैक्सेशन या कुछ मिलेगा। तो देखो मैम आने वाले दिनों में क्या मिलता। अगर मुझे तो ये उम्मीद है, 90% हमें उम्मीद है कि हाँ हमारे लिए अच्छी न्यूज़ होगी कुछ, लेकिन अभी देखते हैं आने वाले दिनों अगर नहीं होगी, अगर 10% में होगा तो हम दोबारा आएंगे, फिर बाहर आएंगे। और क्या है, यही है, हमारे पास रहा है यही है। जब हम 5th सेम के आए थे, हम गए थे हमारे वीसी साहब के पास, बोलते हैं तीसरे दिन प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, हम अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। मैम प्रोटेस्ट हम इसलिए नहीं करते कि रोज़ हमें नारे लगाने का शौक़ है कोई, या हमारा हम रोज़ को गला ख़राब करने का हमें शौक़ नहीं है, रोज़ धूप में सड़ने का शौक़ नहीं है, इतनी गर्मी है बाहर। लेकिन हमें कुछ तकलीफ़ हो रही है, इसलिए हम कैसे 3-3 घंटे, जब 1 घंटे की क्लास को 3-3 घंटे बढ़ाया जाए तो हम कैसे उसको पूरा करें। तो यही हमारी मांग थी। तो इस मांग के लिए हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता अभी। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि इनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि इनकी भी यही अपील है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए, और इसी के साथ जो इन पर बोझ इतना डाला जा रहा है स्टडीज़ का, इनको इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो सब जो है वो थोड़ा कम कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन इसको किस नज़र से देखता है। बारी है आप लोगों की, आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से इन स्टूडेंट्स का आप लोग समर्थन करते हैं। अपना जो भी समर्थन है अपने कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और इस तरह की खबरों के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों से अभी इजाज़त लेना चाहूँगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू।